हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे दिवाली आ रही है वैसे वैसे घरों के शान बरकत बढ़ती जा रही है और इसी के सिलसिलेवार आज हम शुरू करने वाले हैं एनालिसिस एसएससी सीजीएल 2023 का। काफ़ी ज़्यादा डेटा निकल कर सामने आ रहा है और सभी डेटा पर डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं और आपके सिलेक्शन होने के जो आसार हैं, क्या होने वाले हैं, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, डब्ल्यूओ जेएसओ व अदर पोस्ट की क्या इस बार की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी फाइनल मेरिट लिस्ट में। इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा व चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके ज्वाइनिंग तक आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। सबसे पहले हम डेटा पे बात कर लेते हैं कि इस बार का जो पेपर पैटर्न देखने को मिला है मेंस का, अभी हाल ही में आंसर की जारी किया गया है। हाल ही में पेपर कंडक्ट करवाए गए, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर सब कुछ प्रोसेस कंडक्ट करवाया जा रहा है और 2 नवंबर के डेट में सीएचएसएल का भी मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया। तो सभी के जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में एसएससी फॉलो कर रहा है और हमेशा से यही देखा जा रहा है कि एसएससी अपने सारे प्रोसेस को एक टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करता है। अगर हम एसएससी सीजीएल के मेंस के रिज़ल्ट की बात करें तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि दिसंबर 15 दिसंबर से पहले आप लोगों का फाइनल रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। और आप अगर सीएचएसएल का भी पेपर दे रखे हैं तो आपका भी रिज़ल्ट जो है वो आपको 20 दिसंबर के पहले देखने को मिल जाएगा। अगर हम ओवरऑल जो डाटा निकल कर आ रहा है मेंस की जो आंसर की रिलीज़ की गई थी उसके बाद मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपने नंबर शेयर किए, उन्होंने सेक्शन वाइज उन्होंने अटेम्प्ट बताया। चूँकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल रही है तो एक अच्छे खासे लेवल का पेपर इस बार आयोजित करवाया गया। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इस बार का पेपर थोड़ा हाई लेवल था और थोड़े से कम समय होने के कारण मैक्सिमम विद्यार्थियों ने ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किए और नेगेटिव मार्किंग भी थी। इसके ये भी एक फैक्टर रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने कम ही अटेम्प्ट किया है। ओवरऑल हर क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैथ्स में जो मैक्सिमम स्कोर अभ्यर्थी कर पा रहे हैं वो लगभग 22 से लेके 24 प्रश्न ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। फिर भी अगर देखा जाए एक्यूरेसी तो जो एक अच्छा स्टेज माना जाएगा कि जो स्टूडेंट ने अच्छा स्टेज किया है मैथ्स में, अच्छे स्कोर किए हैं, वो 30 में लगभग आपके 20 से 22 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। फिर भी किसी का मैथ्स स्ट्रांग होता है, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होता है, किसी का जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है कि सबका तेज हो। कुछ ही विद्यार्थी होते हैं जिनका सभी पे एक अच्छा ग्रिप होता है, अच्छी पकड़ होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का देखा जाए तो कोई मैथ्स में बाजी मार लेता है, 30 में 30 अटैम्प्ट कर लेता है एक्यूरेसी के साथ और रीजनिंग में थोड़ा कम भी अटैम्प्ट कर लेता है तो वो उसका कवर हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। 20 क्वेश्चन तक अगर आप एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर पा रहे हैं इस बार तो एक सेफ अटैम्प्ट आपका रहेगा। फिर रीजनिंग की अगर हम बात कर लें तो रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे गए जो टिपिकल थे लेकिन डुएबल थे और टाइम लिमिटेड पीरियड का जो टाइम एक रहता है बर्डन एसएससी के एग्ज़ाम में वो यहाँ पर ज़रूर अफेक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। तो रीजनिंग में 30 में से अगर साथियों आपके 22 तक भी अगर आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग होता है, मैथ्स से कहीं ज़्यादा स्कोरिंग रीजनिंग को का पार्ट माना जाता है। 22 के प्लस अगर आप स्कोर कर पा रहे हो तो एक अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट माना जाएगा यहाँ पे। और इंग्लिश में हर साल की तरह टेंडेंसी देखी गई है, ठीक ठाक लेवल के पेपर देखे गए हैं। ज़्यादा हार्ड भी नहीं कहेंगे, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं कहेंगे, एक तरह से कहें तो मॉडरेट टू हाई लेवल का बना है। कुछ पैराग्राफ ऐसे देखे गए हैं कि आपके पैराग्राफ थोड़े से टफ थे लेकिन डुएबल थे। ऐसे नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा उसमें वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग पूछ ली गई। हालांकि ज़्यादातर जो वोकैबुलरी है वो आपके नीतू मैम के जो बुक हैं या फिर ब्लैक बुक अगर देखा जाए तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ से फंसे थे क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो इंग्लिश में 45 में अगर आपके एवरेज स्कोर 32 प्लस भी जा रहे हो तो आप एक अच्छा स्कोर गेन कर पाओगे यहाँ पे। और जनरल अवेयरनेस का तो वही होता है कि आप बस क्वालिफाई कर लें तो वो भी बड़ी बात मानी जाती है। 25 में अगर आपके लगभग अगर आप 15 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं तो एक गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। अब गुड मतलब ये नहीं है कि आपका एकदम वो सिलेक्शन का चांस बढ़ा देगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे साथियों उतना ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी 100% सिलेक्शन हो जाए। ये एक बॉर्डर एरिया है जो सेट किया गया है कि इसके रिगार्डिंग अगर आपके इसके इर्द गिर्द भी नंबर आ रहे हैं, थोड़े बहुत कम जो है क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया हुआ है तो एक आपको स्टेज मिल जाता है, एक बैकग्राउंड मिल जाता है, आप एक बॉर्डर एरिया पे आ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन 1-2 मार्क्स या पॉइंट से आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो कंप्यूटर सिर्फ इन क्वालिफाइंग इन नेचर
बनाया गया है। और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि आज का ज़माना सिर्फ कंप्यूटर पे बेस्ड होने वाला है। आने वाले इस ज़माने में आपको पेन पेंसिल भी नहीं दिखाई देगी, हर घर में जो है कंप्यूटर दिखाई देगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर में 20 में अगर आप साथियों 15 भी अटेम्प्ट कर लिए हैं तो एक गुड स्कोरिंग है, क्वालिफाइंग है, आप निकाल लेंगे। और हमारी तो 100% यही है कि आप लोग निकाल ही लिए होंगे। नेक्स्ट अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर 5 to 7 to 9 हो जाएगा, और 3 to 5 16 6 to 8 89। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 90 क्वेश्चन, किसी में अप होगा, किसी में डाउन होगा, किसी में आप साथियों कम स्कोर कर पाए होंगे। हो सकता है कोई विद्यार्थी जनरल अवेयरनेस में 15 भी ना स्कोर कर पाया, 15 क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट कर पाया हो, और उसने 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, लेकिन उसने मैथ में 25 तक एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर लिया हो। तो ओवरऑल देखें तो किसी का कम, किसी का ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे अगर आपके एवरेज 90 क्वेश्चन तक करेक्ट हो रहे हैं ना आपके आंसर की में, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। बाकी अगर हम AAO JSO की बात करें तो उसके लिए विशेष जो है पेपर 2 का आयोजन करवाया गया है, तो यहाँ पे उनकी भी स्कोरिंग जो है ऐड की जाएगी उनके फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये आपका जनरल का था कि इतना सामान्य जो परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है AAO JSO अदर देन पोस्ट की, ये तो कंपलसरी है, सभी को देना है। बाकी पेपर 2 उन लोग को स्पेशल तौर पर देना रहता है। अब अगर हम बात करें साथियों कि क्या जो है किस हिसाब का जो है इस बार का कट ऑफ देखने को मिलेगा, ओवरऑल 90 तक अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस तो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। अगर इसका मल्टीप्लाई हम 3 में करते हैं तो यहाँ पर 270 मार्क्स तक आप लोग गेन कर पाओगे अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो जाए। चूँकि इस बार नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है आपके सिलेक्शन के लिए, पर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 1 डे 1 शिफ्ट की यहाँ पे जो है कंडक्ट करवाया गया है एसएससी के ज़रिए। अब अगर हम बात कर लें कि ओवरऑल वैकेंसी क्या देखने को मिल रही है, तो इसमें सारे पोस्ट शामिल हैं जिसमें आपके AAO जैसे बड़े पोस्ट, JSO जैसे बड़े पोस्ट और अदर देन AAO JSO जैसे पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 8440 कुल वैकेंसी देखने को मिल रही है। और आप देखे होंगे कि इस बार जो शेड्यूल जारी किया गया उसमें SSC CGL का कोई नामो निशान नहीं है, तो हो सकता है मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि आपके सिलेक्शन जब तक हो तब तक ये वैकेंसी बढ़ जाएँ, क्योंकि बहुत से पोस्ट यहाँ पर खाली रह जाएंगे। तो यहाँ चांसेस हैं, और जैसे ही अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है एसएससी के थ्रू तो आपकी जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी लो जाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो सभी को वेट है कि क्या जो है इस बार की कट ऑफ रहेगी। यहाँ पे यूआर कैटेगरी की आप AAO पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं साथियों, तो आपकी यूआर कैटेगरी की आप अगर पा जा रहे हैं इस बार 422, एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा इस बार का कि 422 प्लस अगर आप क्रॉस कर पा रहे हो तो अच्छा एक बहुत अच्छा जो है स्कोर यहाँ पे कहेंगे कि आपके बन रहे हैं। पिछले बार की कट ऑफ अगर उठा के देखी जाए तो 443 450 तक टच किया हुआ है। चूँकि वो नॉर्मलाइजेशन के बेस पे था, यहाँ कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी EWS और OBC की कट ऑफ लमसम जो है एकदम एक दो नंबर का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा आपको यहाँ पर डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपकी नंबर जो हैं वो आपके अगर क्रॉस कर रहे हो आप 385 के अप्रॉक्स, तो एक गुड जो है स्कोर माना जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी में लगभग जो है आपके 370 तक आपके स्कोर बन रहे हैं, तो अच्छे आप AAO पोस्ट में जो है एक वैकेंसी ज़रूर ले जाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। कट ऑफ के थ्रू जो है ये डाटा निकल कर आ रहा है एनालिसिस के बेस पे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, अगर आप OH कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या हैंडीकैप्ड हैं आप, तो आपके 330 प्लस अगर स्कोर आ रहा है तो आप एक गुड स्टेज पे रहने वाले हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में आपके 330 तक यहाँ भी स्कोरिंग रहने वाले हैं, तो एक आप अच्छे स्कोर माने जाएंगे आपके। नेक्स्ट साथियों हम बात कर लेते हैं JSO के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पिछले साल की कट ऑफ अगर देखा जाए तो 357 के अप्रॉक्स यहाँ पे टच करता हुआ दिखाई दिया था। तो इस बार की क्या जो है JSO की कट ऑफ रहेगी, EWS की बात कर लें और OBC कैटेगरी की बात कर लें तो यहाँ पे इनकी कट ऑफ लगभग 330 तक आपको देखने को मिल जाएगी। ST कैटेगरी की बात करें तो 310 तक आपको देखने को मिल जाएगी। ST कैटेगरी की बात कर लें साथियों तो 300 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो है JSO की कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और लमसम जो है आपको यही जो है एवरेज में कट ऑफ भी इस बार की देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट जिसका सभी को इंतजार है, मैक्सिमम कैंडिडेट इसी के लिए अप्लाई ही करते हैं CGL में, और प्रिमिटिव ऑफिसर जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये एक सीधा सा सोर्स है, सीधा सा ज़रिया है, आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं अदर देन AAO JSO के पोस्ट के लिए। UR कैटेगरी से आप साथियों बिलोंग कर रहे हो और आपके 315 मार्क्स तक आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर माना जाएगा। आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ ना ही देखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में नॉर्मलाइजेशन के बाद उतनी कट ऑफ गई थी आपकी।
EWS कैटेगरी की बात करें और OBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपके 305 तक स्कोरिंग है, तो एक बेस्ट जो है स्कोर माना जा सकता है इस बार का। SC कैटेगरी से आप बात बिलोंग है, 290 तक स्कोर है, तो एक बढ़िया स्कोर माना जाएगा। और ST कैटेगरी से हैं तो 270 के अप्रॉक्स यहाँ पर जाने के चांसेस हैं। बाकी आप हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं तो आपके लगभग यहाँ पे 250 तक देखने को आपको मिल सकता है। बाकी एक्स सर्विस मैन है तो 250 आपके मार्क्स बनना है, तो एक अच्छे स्टेज पे आप बिलोंग करेंगे। बाकी जितने भी साथी हैं और जो थोड़े से परेशान हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और दिसंबर 15 तक आप लोगों का 100% रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। और अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स बन रहे हैं तो भी आप उम्मीद कीजिएगा कि इस बार आप सिलेक्शन हो जाए, और हमारी यही आशा है कि आप सभी का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, यही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक ज़रूर करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें साथियों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड।